नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रूस करेगा भारत की IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट को अपग्रेड। पिनाका सिस्टम्स की फायर पावर रेंज बढ़कर होगी 300 किलोमीटर। इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी 6 इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। भारतीय सेना हासिल करेगी 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी हुए ढेर। हेडलाइन नंबर 1। रूस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एक प्रपोजल रखा है। वह इंडियन एयरफोर्स के 17 IL-76 MD ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में नए इंजन लगाना चाहता है। यह प्रपोजल ऐसे समय में आया है जब इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट्स की मरम्मत करके उनका सर्विस पीरियड बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रेजेंट में ये 17 IL-76 एयरक्राफ्ट पुराने सोलोवियव D30 KP1 टर्बोफैन इंजन से चल रहे हैं। रूस का प्रपोजल है कि इन एयरक्राफ्ट्स में नए एविएडविगेटल PS-90 इंजन लगाए जाएं। इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में IL-76 एयरक्राफ्ट का इतिहास लंबा है। भारत सरकार ने पहली बार मार्च 1983 में इन एयरक्राफ्ट्स को शामिल करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 1983 से 1988 के बीच इंडियन एयरफोर्स ने कुल 17 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ अन्य एयरक्राफ्ट पहले से ही PS-90 इंजन से लैस हैं। 2003 में खरीदे गए 6 IL-78 और 78M इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2008 में शामिल किए गए 3 A-50 फाल्कन AEW एयरक्राफ्ट में यही इंजन लगे हुए हैं। प्रपोज्ड इंजन अपग्रेड से इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। यह अपग्रेड न केवल एयरक्राफ्ट्स की क्षमता बढ़ाएगा बल्कि उनकी सर्विस पीरियड भी बढ़ा सकता है। अब यह देखना बाकी है कि भारत सरकार रूस के इस प्रपोजल पर क्या निर्णय लेती है। क्या वह इस इंजन अपग्रेड को स्वीकार करेगी और अपने IL-76 एयरक्राफ्ट को नया जीवन देगी? यह डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की क्षमताओं पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। हेडलाइन नंबर 2। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में जो देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देगा। इंडियन आर्मी अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। इस अपग्रेड का मेन ऑब्जेक्टिव है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 300 किलोमीटर से अधिक करना। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि वर्तमान में पिनाका MK1 की रेंज 40 किलोमीटर और MK2 की रेंज 90 किलोमीटर तक है। यह अपग्रेड यूक्रेन रूस युद्ध से मिले सबक का परिणाम है। इस संघर्ष में लंबी दूरी के रॉकेटों ने कम लागत पर हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रभावी ढंग से नष्ट किया। इंडियन आर्मी ने इस तकनीक के महत्व को पहचाना और अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। यह अटेम्प्ट भारत की आत्मनिर्भरता पहल का हिस्सा है। आर्टिलरी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार के अनुसार पिनाका इस दिशा में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अधिक पिनाका रेजिमेंटों को सेना में शामिल किया जा रहा है। नए पिनाका सिस्टम में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज होंगी जो इसकी एक्यूरेसी और फायर पावर को बढ़ाएंगी। DRDO इन सुधारों पर काम कर रहा है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। पिनाका के अलावा इंडियन आर्मी अन्य आर्टिलरी सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रही है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर और एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही आर्मी अपने एम्यूनिशन के स्रोतों में विविधता ला रही है ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को आधुनिक बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। मंत्रालय ने 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए सूचना का अनुरोध जारी किया है। AW&C सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन का एक क्रिटिकल पार्ट होगा। यह सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस एंड लॉन्ग रेंज के रडार का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे वास्तविक समय के डेटा इंटीग्रेशन और इफेक्टिव वॉर मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। सिस्टम का मेन अट्रैक्शन 360 डिग्री कवरेज वाला एक शक्तिशाली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। यह एडवांस्ड रेडर टेक्नोलॉजी एयरफोर्स को विभिन्न प्रकार के एयर टारगेट्स का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करेगी। इसमें बड़े एयरक्राफ्ट से लेकर स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रडार में ग्राउंड सर्वेलेंस एंड हाइपरसोनिक थ्रेट्स को ट्रैक करने के लिए विशेष मोड भी होंगे। इसके अलावा सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस उपाय, मिसाइल वार्निंग सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम भी शामिल होंगे।
यह सब मिलकर संभावित खतरों से बचाव करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस परचेस में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर दिया है। वेंडर्स को मेक इन इंडिया पहल के अकॉर्डिंग समाधान प्रस्तावित करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। यह भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह एक्विजिशन भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर इन्वेस्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह देश के स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इफेक्टिव एयर डिफेंस नेटवर्क को बनाए रखने के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। नई प्रणाली में मौजूदा नेत्रा AWNC सिस्टम की तुलना में कई एडवांस्ड फीचर्स होंगे जो इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करेंगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आर्मी ने अनाउंसमेंट की है कि वह 2025 तक 307 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में ITAGS कहा जाता है, की खरीद करेगी। यह इंडिजिनसली डेवलप्ड एक 155 mm 52 कैलिबर की हॉविट्जर गन है। ATAGS का DRDO ने कल्याणी समूह और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। इस सिस्टम ने सक्सेसफुली यूजर टेस्ट्स पूरे कर लिए हैं और अब इसके प्रोडक्शन को मंजूरी मिल गई है। ATAGS की कैपेबिलिटीज वाकई इंप्रेसिव हैं। इसमें 25 लीटर का चैम्बर है जो नाटो स्टैंडर्ड से भी आगे है। विशेष एमिनिशन का इस्तेमाल करके यह 35 से 45 किलोमीटर तक के टारगेट्स को भेद सकती है। 2017 में इसने 47 किलोमीटर की रिकॉर्ड फायरिंग रेंज हासिल की थी। ATAGS को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए डिजाइन किया गया है। इसने सिक्किम की पहाड़ियों में 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर और राजस्थान के रेगिस्तान में कठोर परीक्षण पास किए हैं। यह दिन और रात दोनों समय टैंक साइज टारगेट्स पर सीधे निशाना लगा सकती है। लेकिन इस कैनन के विकास का सफर आसान नहीं रहा। 2020 में पोखरण में टेस्ट्स के दौरान इसकी एक बैरल फट गई थी। 2021 में हुए टेस्ट से पता चला कि इसमें और सुधार की जरूरत है, लेकिन 2022 में पोखरण में हुए सफल परीक्षणों ने इसके फाइनल अप्रूवल का रास्ता साफ कर दिया। ATAGS के लिए कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2025 तक अंतिम रूप लेने की उम्मीद है। यह परचेस इंडियन आर्मी के आधुनिकीकरण में एक बड़ा कदम है। यह खासकर तिब्बत की सीमा जैसे चैलेंजिंग टेरेन्स में सेना की ताकत को बढ़ाएगी। हेडलाइन नंबर 5। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह घटना शनिवार को सुबह सुबह हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम जिले के देवसर इलाके के आदिगाम गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ की शुरुआत में ASP मुमताज अली को एक गोली लगी, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए। इसके अलावा एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में शामिल 4 अन्य सुरक्षाकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि अभी तक इन आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। इस समय पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल किसी भी अन्य छिपे हुए आतंकवादी या संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रहे हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन के बारे में जानकारी मिलने पर ही यह स्पष्ट होगा कि यह मुठभेड़ किस प्रकार के आतंकवादी समूह से जुड़ी थी। इस जानकारी से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।